संभल में पत्थर किसके कहने पर चलाए गए? गाड़ियों में आग किसने लगाई? पुलिस पर गोलियां क्यों चलाई गईं? एसपी और सीओ को किसने घायल किया? और सबसे बड़ा सवाल कि संभल में सर्वे के दौरान खुदाई करने की अफवाह किसने फैलाई, जिससे पूरी हिंसा भड़क गई। बीते 19 नवंबर से संभल की जामा मस्जिद देश भर में चर्चा का विषय बनी है। स्थानीय कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे के आदेश के बाद और दूसरी बार 24 नवंबर को सर्वे करने जाने के दौरान भड़की हिंसा ने 5 लोगों की जान ले ली थी। इस मामले में खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले में न्यायिक जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कमेटी का यूपी की योगी सरकार ने गठन किया है। कमेटी 2 महीने में जांच कर हिंसा मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। यूपी की योगी सरकार ने संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। देवेंद्र कुमार अरोड़ा समिति के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन। समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से गुरुवार को जारी किया गया। इसमें पहले प्रशासनिक अधिकारियों से हिंसा मामले में सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी। आयोग 2 माह में जांच करके पता लगाएगा कि यह घटना कोई सुनियोजित साजिश थी अथवा अचानक घटित हुई थी। यदि साजिश थी तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उठाए गए कदम सही थे या फिर नहीं, ये भी इस कमेटी को पता लगाना होगा। दूसरी ओर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के चलते प्रशासन ने खास तैयारियां की है। संभल में पुलिस प्रशासन द्वारा तनाव के बीच लोगों के लिए सलाह भी जारी की गई। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम किए। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस के द्वारा चिन्हित स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। 24 नवंबर की तरह हिंसा और उपद्रव न हो, इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए। संभल की घटना के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे वेस्ट यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही दंगा नियंत्रण प्लान पूरी तरीके से लागू। वहीं संभल में हिंसा में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने संभल में मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की। उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर उनका बयान बदलवा रही। उतना ही नहीं, मौलाना ने कहा कि संभल में पुलिस प्रशासन ने जो अमानवीय अपराध किया है वो किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं। अब इस पूरे मामले की सच्चाई तभी पता चल पाएगी जब 2 महीने बाद जांच कमेटी पूरा सच बताएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।